बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त ज़ाहिर अवान। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम के साथ आज आप दोस्तों की खिदमत में ख़ास और स्पेशल वीडियो रोगन बिलिसान से हट के आपको मालूमात पहले भी चंद दफ़ा दे चुका हूँ। अपने किसान दोस्तों से, ज़मींदार दोस्तों से, या मेरे वो दोस्त जिनके घर में प्लाट खाली है, जगह खाली है, उनके लिए एक कारोबारी लेवल पे, एक छोटे पैमाने पे और फ़ायदेमंद कारोबार जिसकी मैं पहले भी वज़ाहत कर चुका हूँ। काफ़ी दोस्तों को घरों में चोंगे लगाने की बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि कहते हैं कि ये पहाड़ों पे मिलती हैं, पहाड़ों पे ही होती हैं। मेरे प्यारे भाइयों, जैसे कि आप तकरीबन गुज़श्ता 3 साल से भी ज़्यादा अरसे से देख रहे हैं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब के पहाड़ों से बिलिसान के पौधे और बिलिसान का रोगन निकाल के पाकिस्तान में पहुंचा रहे हैं, और रोगन के साथ साथ जो हम पौधे पहुंचा रहे हैं वो पौधे भी पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम के साथ हम सेल भी कर रहे हैं और पौधे हो भी रहे हैं। आपको पता है कि ये पहाड़ी पौधा है बिलिसान। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं बिल्कुल जंगल के बीच में बैठा हूँ। आज की स्पेशल वीडियो चोंगों के ऊपर है। पाकिस्तान में कुछ इलाकों में 1000 रुपये किलो, कुछ इलाकों में 800 रुपये किलो, कुछ इलाकों में 1200 रुपये किलो। क्योंकि काफ़ी दोस्तों ने जब मेरी वीडियो देखी मुझे बताया कि हमारे इलाके में ये, किसी ने बताया 800 रुपये, किसी ने बताया 1000 रुपये किलो, किसी ने बताया 1200 रुपये किलो। जैसे जैसे जिन इलाकों से दूर होती जाती हैं इतना वो उनकी महंगाई बढ़ती जाती है। मेरे प्यारे भाइयों, आप देख सकते हैं इस वक्त तकरीबन यहाँ बारिश हुए 3-4 महीने हो चुके हैं। 3-4 महीने पहले भी बारिश तकरीबन एक बारिश हुई थी, और इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी कि फसलों को या मिसाल के तौर पे दरख्तों को फ़ायदा हो। फिर भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये जंगल में चोंगे लगी हुई हैं। बिल्कुल पथरीली मिट्टी है, आप देखें बिल्कुल पथरीली मिट्टी है। इनको चोंगों को घर में लगाएं, पहले छोटे पैमाने पे लगाएं, गमले में लगाएं, चिकनी मिट्टी जो होती है वो उसमें लगाएं, रेतीली मिट्टी होती है उसमें लगाएं। तजर्बे के तौर पे आप घर में लगाएं। अब यकीन करें, मैं घर में अभी जाकर इस क्लिप के साथ, इस वीडियो के साथ एक छोटी सी वीडियो आगे और मिलाऊंगा। आप आखिर में दोबारा इस वीडियो में देखें। जो मेरे घर में चोंगे खुद ब खुद टूट के, यानी ऊपर बंदरों ने छलांग लगाई थी, टूट के नीचे गिर गई थी, वो खुद ब खुद जिधर पड़ी हुई हैं वहीं की वहीं पड़ी हुई उन्होंने नीचे जड़ें निकाली अपनी, फिर अब ऊपर से बढ़ना शुरू हो गई। तो मेरे प्यारे भाइयों, आप देख सकते हैं माशाल्लाह जंगल के अंदर बारिश ना होने की वजह से ऊपर से तो हल्की हल्की ये आपको खुश्क नज़र आ रही हैं, लेकिन ये बिल्कुल सब्ज़ है। अब देख सकते हैं बारिश ना होने के बावजूद भी ये फूल भी निकाल रहे हैं। देखें ये इसके फूल ऊपर से खिल के गिर चुका है। फूल इसका भी मैं घर में आपको चल के दिखाता हूँ। ये आप देखें इसके बीज हैं, ये फलियाँ हैं, आगे भी आपको ये फलियाँ, इनमें से फलियों में से बीज बन के उड़ चुके हैं। इनके साथ जो रुई सी होती है जो बीज को उड़ा के ले जाती है, दूर दूर जाकर गिरती हैं। आगे देखें वो भी लगी हुई हैं चोंगे, उनका बिल्कुल थोड़ा नीचे है, उनका कलर थोड़ा और देख लें। आपको आगे चल के मैं दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये हैं चोंगे। और मज़ीद मेरे एक अजीज़ हैं, दोस्त हैं गुजरांवाला से, जो बड़े पैमाने पे चोंगे लगाने का सोच रहे हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले रब्ता किया था कि मैं बड़े पैमाने पे चोंगे लगाने चाहता हूँ। आपकी वीडियो देखकर, आपकी वीडियो से हौसला मेरा रहनुमाई मिली। तो आप देख सकते हैं ये जंगल में किस तरह कोई भी दरख्त नीचे कर एक आध भी बीज गिर जाए तो ये बढ़ती रहती हैं। ये आप देखें यहाँ से किसी ने निकाली हैं चोंगे पकाने के लिए, वो निकालते हुए जड़ों से समेत ही उठा के ले जाते हैं। आप देखें ये किसी ने निकाली हैं और जो उठा के ले गए बाकी बच गई। उन्होंने यहाँ जड़ें निकाल लें अपनी। ये देखें इनकी जड़ें ये हैं, नीचे से ये रूट सारी बाहर हैं। अब देखते हैं जाए गिरी हुई ये नीचे जड़ें पकड़ चुकी हैं। ये देखें ये भी लग चुकी थी माशाल्लाह। अब देखें ये बाकी है, और इसके ऊपर बीज भी हैं। बीज आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये सारी हो चुकी हैं। ये सारी की सारी आप देखें माशाल्लाह ये सब्ज़ हैं, इनके ऊपर बीज हैं। ये अपनी जगह से हट के गिरी हुई हैं। देखें माशाल्लाह ये जड़ों वाला हिस्सा ऊपर है। अल्लाह ताला की कुदरत, अल्लाह ताला की शान ज़बरदस्त। बड़े मेहरबानी आप इस वीडियो को शेयर करें,
वो मेरे किसान हजरात, वो मेरे किसान दोस्त, वो जट हजरात जो जिनके घरों में जगह है, खाली प्लाट है, 5 मरले का, 10 मरले का, 1 कनाल का, चाहे 1 मरले का भी हो, वो कोशिश करें। सिर्फ इसको एहतियात से अब इसकी यही है कि इसको पानी से बचाएं। पानी इसको कम देना होता है। गर्मी में कोई मुश्किल नहीं, फुल गर्मी में आप इसको पानी दे सकते हैं, ज़्यादा भी लग जाए कोई टेंशन नहीं, लेकिन ये ना हो कि खड़ा रहने पानी रहने से ये ख़राब हो जाती हैं। सर्दियों में थोड़ी इसकी एहतियात होती है। पाकिस्तान में इसकी एहतियात करें सर्दियों में। इसके ऊपर जैसे पाकिस्तान में शेड से बना लेते हैं, ये शपर का, मोम का शेड बना लेते हैं, तो इस तरह कोई बनाया जाए तो इंशाल्लाह ये आपकी रवायती फसलों से, गंदम, चावल, ये जो और फसलें गन्ना, कमाद वगैरह लगाते हैं, इनसे इंशाल्लाह कई गुना ज़्यादा फ़ायदा देगी। और सबसे अहम बात ये चाहूँगी कि सबसे अहम बात यह है कि अगर आप एक दफ़ा लगाएंगे, सालों साल आप इसको काटते रहें, साल में एक बार ही काटें तो फ़ायदा आपको ज़्यादा मिलेगा। लेकिन जब भी चाहे काटते रहें, ऊपर से काटते रहें, कम से कम नीचे 1 या 2 इंच का टुकड़ा छोड़ते जाएं, जड़ छोड़ते जाएं, तो उसके बाद इसको जब पानी देंगे तो इंशाल्लाह ये बढ़ती जाएगी। पहले एक दफ़ा अगर आपने इससे 1 मन निकाली हैं तो अगले साल आप इससे 2 मन निकालेंगे, क्योंकि नीचे जड़ें फैल चुकी होंगी और साइडों से जो शाखें उनकी 1 की बजाय 3-3, 4-4 निकलेंगी, तो आपको फ़ायदा कई गुना ज़्यादा होगा। तो कोशिश करें, इनको बढ़ने दें, इनको लगाएँ। मैं घर में जाके इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ। अभी मैं थोड़ा आगे जा रहा हूँ, मुझे एक पौधे की तलाश है। एक कैक्टस पौधा पाकिस्तान में नर्सरियों में मिलता है, उसकी तलाश है। अभी आप देख सकते हैं माशाल्लाह, वो भी मेरे नज़दीक ही है। ये जंगलों में इतना जलील हो रहा है कि आप सोच नहीं सकते। पाकिस्तान में एक नायाब चीज़ है, हर नर्सरी में ये मिलता भी नहीं। एक पौधा आपको ये नज़र आ रहा है, प्लांट, लोगों ने इसको ऊपर से काटे हुए हैं, पता नहीं क्या क्या करते रहे। ये भी माशाल्लाह पाकिस्तान में जो होती है एरोवेला की तरह है, लेकिन एरोवेला एक बिल्कुल पानी की होता है, लेकिन ये सख्त है। एरोवेला का बीज भी होता है, इसका बीज नहीं होता। ये कैक्टस का एक पौधा है माशाल्लाह, मेरे घर में भी लगा हुआ है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत। लेकिन यहाँ जंगल में पानी ना होने की वजह से बेकार हो चुका है। इसकी ये देखिए, इसका बीज है जी। तो दोस्तों, आप रास्ते में मैं जा रहा था, अभी आप देख सकते हैं माशाल्लाह, ये इन चोंगों को आप देख सकते हैं, तकरीबन 1 साल से मैं देख रहा हूँ को किसी ने यहाँ निकाली हैं, देख सकते हैं। और उठाते वक्त जो पीछे बच गई वो वैसे के वैसे छोड़कर वो चले गए। अब देख सकते हैं, ये जड़ वाला हिस्सा, रूट्स वाला हिस्सा ऊपर है। वैसे मैं वीडियो वहाँ पीछे जो बना रहा था वो ख़त्म करके मैं घर जा रहा था। घर में वीडियो बनानी थी छोटी सी, जो घर में मैंने चोंगे लगाई हुई हैं आपको दिखाने के लिए। ये भी देखें माशाल्लाह, ये तकरीबन उठाते वक्त जो पीछे रह गई, अब देखें इनकी रूट्स बिल्कुल ऊपर है, यहाँ से कटी हुई हैं और साइडों से ये पड़ी इन्होंने शाखें निकाली, नीचे रूट्स निकाली। और देख सकते हैं माशाल्लाह, ये इनके बीज हैं, फूल इनके गिर चुके हैं, ये बीज हैं। घर में जाके आपको फूल भी दिखाता हूँ इनके। अब देख सकते हैं काफ़ी तादाद में जो बिल्कुल जिनको नीचे मिट्टी नहीं मिली वो सूख गई, क्योंकि इनको तकरीबन 1 साल से मैं देख रहा हूँ। मेरा आना जाना यहाँ पहाड़ों पे होता रहता है बेलसान की तलाश में। बेलसान के रोगन और बेलसान के जो पौधे हम तलाश करते हैं, पाकिस्तान में सेल करते हैं। तो अब देखें माशाल्लाह, आगे काफ़ी तादाद में लगी हुई हैं। तो प्यारे भाइयों, आप ज़रूर लगाएं, चाहे छोटे पैमाने पे लगाएं, गमले में लगाएं, डब्बे में लगाएं, क्यारी में लगाएं, मरले में, 2 मरले में लगाएं ज़रूर, इससे फ़ायदा उठाएं। अभी चलते हैं घर जाकर आपको दिखाता हूँ। जी तो दोस्तों, ये हैं मेरे घर में चोंगे हैं जो मैं आपको जिक्र कर रहा था पहले, जंगल में जब मैं वीडियो बना रहा था। अब देख सकते हैं माशाल्लाह, वही टाइम है, आज 23 मार्च है, 23 मार्च 2022। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हैं। इनको पानी, गर्मियों का मौसम हो चुका है, यहाँ गर्मी काफ़ी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने दर्जा हरारत चेक किया था, जो टेम्परेचर चेक किया था वो तकरीबन 36-37 के लगभग था अभी 23 मार्च को। तो अब देख सकते हैं माशाल्लाह, इनको मैं तकरीबन अभी रोज़ ही पानी लगा रहा हूँ। पहले सर्दियों में तकरीबन 2 दिन 3 दिन छोड़ के लगाता था, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान की निस्बत ज़्यादा गर्मी होती है, इतनी सर्दी नहीं होती, इसलिए यहाँ लगाने में इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन सबसे अहम बात मैंने आपको बताई कि यहाँ पानी इनके अंदर खड़ा ना रहे, ठीक है ना। आप देख सकते हैं, ये भी मैंने आपको पहले जंगल में दिखाई थी कि जो खुद ब खुद टूट के गिरी हुई थी, यानी किसी ने गिराई हुई थी और उनकी जड़ें निकल आई थी। ये भी ऐसी ही गिरी हुई है। अब देखो माशाल्लाह, नई शाखें निकल चुकी हैं। ये भी यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह, ये आपको देख सकते हैं, ये भी टूट के गिरी हुई है। एक आपको यहाँ नज़र आ रही है, ये जो है मुकम्मल
ये मुकम्मल टूट के गिरी हुई है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह। यहाँ तकरीबन आपको मेरी उंगली, बीच वाली उंगली के सामने नज़र आ रहा है, ये इसका जोड़ था जो टूटा हुआ था। बाकी ये देखें नई शाखें निकली हैं और इसके फूल देखें। ये कैक्टस का पौधा आपके सामने माशाल्लाह तकरीबन इसका फूल है 1 किलो के लगभग हो चुका है, 1 किलो से भी बढ़ चुका होगा तकरीबन। और इसमें तकरीबन अभी इस वक्त जो इसके एक फूल के ऊपर जो छोटे छोटे फूल लगे हुए हैं तकरीबन ये 200 के लगभग आगे बीच में होंगे तकरीबन, आप देख सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, आप रवायती फसलों से थोड़ा हटें, आप इन फसलों को अपनाएं, चोंगे लगाएं, गमले में लगाएं, क्यारी में लगाएं, नरम कलर वाली मिट्टी में लगाएं, बगैर कलर के लगाएं। लेकिन अगर मेरे तजर्बे के मुताबिक गर्मियों में लगाएं, यानी जब सर्दियों का एंड हो तो चोंगे थोड़ी आपको बरात मिल जाएंगी, तो सर्दियों के एंड में लगाएं। अभी सर्दियां तकरीबन पाकिस्तान में ख़त्म हो रही हैं, तो अभी शायद जो आपको मिल जाएंगी वो पहले की निस्बत कम रेट पे मिल जाएंगी, तो आप उनको ले लें, लगाएं। आधा किलो 2 किलो से स्टार्ट करें, चेक करें गमलों में लगा के, कैरियों में लगा कर। तो बराए मेहरबानी आप दोस्तों के पास से ये वीडियो अमानत है। हमारे पास ये हम इसका कारोबार नहीं करते, हम असल में कारोबार करते हैं बिलिसान का, खालिद कुदरती रोगन बिलिसान और बिलिसान के पौधों का, जिनके बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आप दोस्तों के पास ये वीडियो अमानत है, अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ इसको शेयर करें। रवायती फ़सलों से हट के इन फसलों में आएँ, थोड़ी जगह पे थोड़ी मेहनत पे, इस पर कोई मेहनत नहीं आपको करनी पड़ेगी, कोई आपको कलर, कोई खाद, कोई किसी किस्म का कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। बगैर खाद के, बगैर किसी कलर के, बगैर किसी चीज़ के सिर्फ़ और सिर्फ पानी लगाना है गर्मियों में, तो आपको ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। जैसे क्वार गंदल है, अब देखें ना क्वार गंदल के ऊपर कितनी मेहनत होती है, कोई मेहनत नहीं होती, आप लगा दें, लगा के छोड़ दें तो आप इसको फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो इसी तरह इसका भी ये बढ़ती रहती है, नीचे से नई सी जड़ें निकालती हैं, ऊपर भी शाखें माशाल्लाह देख सकते हैं। ये नीचे से देखें, ये तकरीबन ये 1 किलो का पौधा आपको नज़र आ रहा है, ये 1 किलो का तकरीबन। देखें ये मैंने जब लगाने के टाइम नीचे 1-2 इसकी शाखें ऊपर थी, इससे भी कम थी, ये आपको नज़र आ रहा है, इससे भी कम थी। तो ये अभी देखें साथ में बढ़ती जा रही हैं, ऊपर से निकलती जा रही हैं। तो अब लगाएं, फ़ायदे उठाएं, दुआ में याद रखें। मज़ीद मालूमात अगर आपको चाहिए होगा तो व्हाट्सअप का नंबर आपको कहीं ना कहीं इस वीडियो में मिल जाएगा, यही मेरा व्हाट्सअप है, इस पर आप रब्ता करें। बराए मेहरबानी जो भी मालूमात आप दोस्तों ने लेनी है, आप वॉइस मैसेज करें, वॉइस मैसेज करके अपना तफसीली मैसेज छोड़ें। अक्सर लोग क्या करते हैं, ही, हाय, सलाम, बस ये करके छोड़ देते हैं। अपना जो भी मालूमात लेनी है बिलिसान के पौधे के बारे में, चोंगों के बारे में, चोंगे मैं सिर्फ आपको मालूमात दूंगा कि वो चोंगे का हम कारोबार नहीं करते, सिर्फ मालूमात के लिए आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ। तो आप रब्ता कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। तो इस वीडियो को शेयर करें, दुआ में याद रखें। आपका दोस्त ज़हीर अवान, अल्लाह हाफ़िज़।